कुछ मामलों में बाबा प्रोएक्टिव रहते हैं, यानी वारदात से पहले एक्शन मोड में आ जाते हैं। बांग्लादेश में एक आंदोलन से उठी चिंगारी ने जिस तरह वहां की सरकार का तख्ता पलट कर दिया, मुझसे सबक लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में खाकी वर्दी वाली अपनी फौज को काम पर लगा दिया है। यूपी में जितने भी कट्टरपंथी संगठन है उन सब की लिस्ट तैयार हो रही है। जितने दंगाई हैं उन पर पैनी नजर रखी जा रही है और जो लोग बांग्लादेश की तरह यहां भी आंदोलन के आड़ में हिंसा फैलाना चाहते हैं उनके लिए योगी ने खास इंतजाम कर लिया है। पूरी डिटेल देखिएगा हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। योगी के पास पक्की जानकारी है कि कुछ कट्टरपंथी संगठन उत्तर प्रदेश में वैसी ही साजिश करना चाहते हैं जो बांग्लादेश में हुआ। ऐसे कट्टरपंथियों की एक जमात लखनऊ से दिल्ली तक फैली है, मंसूबा ढाका की कहानी दोहराने। कुछ दिनों से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे सरकार के खिलाफ भीड़ सड़कों पर उतरे। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुल जाएगी। केंद्र में मोदी की सरकार है, लखनऊ में योगी की सरकार है और इसलिए विपक्ष के बयान और कट्टरपंथियों के खतरनाक प्लान को देखते हुए बाबा ने एक मीटिंग की जिसमें उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था संभालने वाले सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। ये उसी मीटिंग की तस्वीर है। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश हिंसा का जिक्र किया। हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है। बांग्लादेश का जिक्र करने के बाद योगी ने पुलिस अधिकारियों को बेहद अहम टास्क दिया। टास्क क्या है, अब देखिए। पहला टास्क, देश विरोधी संगठनों पर पैनी नजर रखना। दूसरा टास्क, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले तबके पर अलर्ट रहना। तीसरा टास्क, धरना प्रदर्शन और आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने वालों पर सख्ती से निपटना। चौथा टास्क, कट्टरपंथी संगठनों और दंगाइयों की लिस्ट बनाकर पड़ताल करना। और पांचवा टास्क है यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों का कायदे से इलाज करना। योगी ने पुलिस अधिकारियों को कहा कि आंदोलन की आड़ में कई बार देश विरोधी संगठनों ने हिंसा की साजिश रची, इसलिए कोई आंदोलन हो, कैसा प्रदर्शन हो, वो प्रदर्शन किसान संगठन करे या कोई और, अगर हिंसा हुई तो जिम्मेदार जो भी होंगे उनके खिलाफ कोई नरमी नहीं होगी। अब सवाल ये कि यूपी में ऐसा कोई आंदोलन भी नहीं हो रहा, फिर इस तरह का अल्टीमेटम देने की इस वक्त क्या जरूरत है? उसका जवाब आपको यूपी के मुस्लिम मोहल्लों में मिलेगा। जहां एक तबका ऐसा जो योगी सरकार का तख्ता पलट चाहता है, जिसे बांग्लादेश में हुई हिंसा पसंद आ रही है, जिसे बांग्लादेश के हिंसा में दिल्ली और लखनऊ की तस्वीर फिट होती दिख रही है। वहां पर एक बगावत का बिगुल बजा दिया छात्रों ने और वहां की जनता ने, लेकिन आज भारत के भी हालात मुझे ऐसे ही नजर आ रहे हैं। 20 जुलाई से मीट बंद है, मुर्गे से लेके बकरे से लेके बड़े से लेके सारी दुकानें बंद है। सरकार का जो आदेश था उसको माना, पालन कर रहा है। इसी तरीके से सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि जब ये लोग हमारी बात मानना है और सावन का एहतराम करना है, कांवड़ के लोगों का एहतराम करना है, तो उन्हीं के साथ ऐसा ही बर्ताव। योगी को कट्टरपंथी सोच के इरादों की भनक पहले से लग चुकी है और इसलिए अब तमाम कट्टरपंथी संगठनों के नेटवर्क को फिर खंगाला जा रहा है। योगी के रडार पर कौन कौन है, अब जरा ये जानिए। पहला नाम पीएफआई का। इस कट्टरपंथी संगठन पर वैसे तो प्रतिबंध है, लेकिन हजारों मेंबर अब भी एक्टिव हैं। पीएफआई का रोल सीएए प्रोटेस्ट से लेकर तमाम हिंसक आंदोलन तक रहा। सीएए के दौरान यूपी पुलिस ने दिसंबर 2019 से जनवरी 2020 के बीच पीएफआई के 25 सदस्यों को गिरफ्तार किया। दूसरा नाम आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जो भारत में बैन है और इस संगठन से जुड़े कई आतंकी पहले यूपी से गिरफ्तार हुए हैं। तीसरा नाम देवबंद, जिसे भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों का महफूज ठिकाना कहा जाता है। 28 जून 2022 को देवबंद के 2 ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की थी। मामला जमात उल मुजाहिदीन से जुड़ा था। चौथा नाम अलकायदा।
31 दिसंबर 2022 अलकायदा के आतंकी अजरुद्दीन को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। अलकायदा के आतंकी भारत के खिलाफ हमला करने से लेकर मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं। इसके अलावा ऐसे कई कट्टरपंथी संगठन यूपी में एक्टिव हैं जिनकी कोशिश माहौल खराब करने की है। ऐसे संगठनों के मंसूबों को कुचलने के लिए बाबा का बुलडोजर पहले से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।